सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। इंद्रियेवं मोक्ष सुख करते सदा प्रदान, रोग शोक मद सब हरे वीरनाथ भगवान, वीरनाथ भगवान। बोले अहिंसा परमो धर्म की जय, महावीर भगवान की जय, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बंधुओं, पिछली कहानी में हम देख करके आए थे कि चक्रवर्ती हरिसेन ने दीक्षा धारण करके मुनिव्रत का पालन करके और स्वर्ग में जाकर के सुख को भोगने लगे थे। वह महाशुक्र नामक 10वें स्वर्ग में पहुंच गए थे। वहाँ पर वह 16,000 वर्ष व्यतीत होने पर अमृत का पानाहार करते थे। 16 पक्ष व्यतीत होने पर सुगंधमयी श्वास लेते थे। इस प्रकार वह तपस्या के प्रभाव से उन्हें दिव्य भोगों की उपलब्धि हुई थी और वह सुख सागर में निर्मग्न हो गए थे। वहाँ से वह अपनी आयु पूर्ण करके अब पूर्व देश क्षेत्र में पुष्कलावती नाम का एक देश है। वहाँ उस देश में एक पुंडरीकी नाम की नगरी है। वहाँ के राजा का नाम सुमित्र था और उसकी शीलव्रत धारणी रानी का नाम सुव्रता था। महाशुक्र स्वर्ग का वह उक्त देव स्वर्ग से चल करके उन दोनों के यहाँ प्रिय नाम का पुत्र हुआ। उसे प्रिय मित्र भी कहा करते थे। वह सबका प्रिय था, जैसा उसका नाम था यथा गुण वाला था। सही बात भी है, पुत्र किसी का भी हो, बालकपन में सब अच्छे ही लगते हैं, सुंदर ही लगते हैं, सबको मन को भाते हैं। और जो पुण्यशाली जीव हों और पूर्व हो मुनि बने हों और स्वर्ग से आए हों, उनका पुण्य तो एक अलग ही होता है और सबके प्रिय हो ही जाते हैं। पिता ने पुत्र उत्पन्न होने की खुशी में जन्म उत्सव मनाया और जन्मोत्सव सामान्य नहीं मनाया उन्होंने, जैसा आजकल के लोग मनाते हैं, बल्कि उन्होंने जन्मोत्सव मनाया तो भगवान की कल्याणकारिणी महान पूजन का आयोजन किया। भगवान की पूजन की और चारों प्रकार के दान दिए और बाजी बजवाए। बंधुओं, जब भी जन्मदिन मनाना हो आप अपने बच्चों आदि का मनाएं, इसी प्रकार से मनाएं। और जन्मदिन ऐसा नहीं मौज मस्ती ना करें, केक आदि ना बनाएं, बल्कि जीवन को नेक बनाने का प्रयास करें। नेक कैसे बनेगा? भगवान की पूजन करें, चारों प्रकार के दान दें और अच्छे शुभ शुभ कार्य करें, तीर्थ यात्रा आदि करें, तो ये जन्मोत्सव मनाने का कोई अच्छा लाभ होता है और उसके बच्चे के जीवन पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। जन्मोत्सव के समय हमेशा अच्छे अच्छे कार्य करना चाहिए, आयोजन करवाना चाहिए। भले 10 दिन के बाद करवाएं आप, जब आपके घर में सोच तक समाप्त हो जाए, लेकिन इस रूप से मनाएं। ये जब भी उसकी पुण्यतिथि आए तब आप दान आदि करें और हर कार्य जो है ना शुभ किया करें, जिसके माध्यम से जो जीव है उसके जीवन में अच्छे संस्कार पड़ सकें। प्रिय मित्र कुमार क्रम क्रम से बढ़ने लगा। वह शोभा और भूषणों से सुशोभित देवों जैसा शोभायमान हुआ। पश्चात उस कुमार ने धर्म और पुरुषार्थ की सिद्धि के उद्देश्य से जैन गुरु के पास जाकर के विद्या आरंभ की। शास्त्र अध्ययन के साथ उसने राज्य विद्या का भी अध्ययन किया। अवस्था प्राप्त होने पर उसने धन आदि को प्राप्त किया और पिता के पद को भी प्राप्त कर लिया था, तो राजा बन गया। उसका जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा। उस समय कुमार के पुण्योदय से उसे अपूर्व निधियाँ प्राप्त हुईं। उसने उत्कृष्ट संपदा और 6 अंगों वाली सेनाओं को प्राप्त किया, षडंग बल को प्राप्त कर लिया। थोड़े ही समय में कुमार ने चक्र द्वारा विद्याधरों और मागध आदि यंत्रों देवों के स्वामियों को अपने वश में कर लिया एवं भैंस रूप उनकी कन्याएं आदि लेकर इंद्र के समान शोभायमान हो गया। युद्ध यात्रा समाप्त कर चक्रवर्ती होकर, चूँकि वह चक्रवर्ती के रूप में उत्पन्न हुआ, चक्रवर्ती होकर वह राजकुमार अपनी पुरी में लौटा। ये पूर्व भाव का पुण्य का फल है कि वह मुनि बना था। मुनि बन करके वह स्वर्ग गया, स्वर्ग बन के चक्रवर्ती पद को प्राप्त कर लिया। अर्थात जो भी सम्यक दृष्टि होते हैं, संयम आदि को स्वीकार करते हैं, वो आगे स्वर्ग का सुख भोग करके फिर चक्रवर्ती पद को प्राप्त करते हैं। मनुष्य विद्याधर तथा व्यंतर देवों के स्वामियों के साथ उसने इंद्रपुरी जैसी नगरी में बड़े उत्साह पूर्वक प्रवेश किया।
पुण्य की फलस्वरूप भूमि गोचरी और विद्याधरों की 96,000 कन्याओं के साथ इस चक्रवर्ती का विवाह हुआ। 32,000 मुकुटबद्ध राजा इस चक्री के आदेश का पालन करते थे। इस चक्रवर्ती के यहाँ 84,000 पैदल सैन्य थे और 1000 गण वाले देव थे। 18,000 मिलिच्छ राजाओं का समूह इसके चरण कमलों की पूजा में सदा लीन रहता था। सेनापति, रथपति, स्त्री, हाम्यपति, पुरोहित, हाथी, घोड़ा, दंड, चक्र, चर्म, काकनी, मणि, छत्र, अरि ये 14 रत्न से प्राप्त थे, जिनकी रक्षा देवलोक किया करते थे। और उसके पास निधियाँ थीं, पद्म, काल, महाकाल, सर्वरत्न, पांडुक, नैसर्य, मानव, शंख, पिंगल ये 9 निधियाँ भी उसे प्राप्त थीं। जो चक्रवर्ती के घर में भोगोपभोग की सामग्रियाँ प्रस्तुत करती हैं वह 9 निधियाँ कहलाती हैं। 14 रत्न 9 निधियों का स्वामी चक्रवर्ती का पुण्य इतना प्रबल हुआ कि 96 करोड़ ग्राम तथा योग्य संपदाएं इसे प्राप्त हुईं। मनुष्य तथा देवों द्वारा उसकी पूजा होने लगी और दशांग भोग की सामग्रियाँ का बड़े आनंदपूर्वक उपभोग करने लगा। आचार्य उगंत कहते हैं कि इस जीव के समस्त मनोरथों की सिद्धि धर्म साधन से ही हुआ करती है। अर्थ, काम, धर्म की संपदाएं और मोक्ष की प्राप्ति इसी से होती है। यह समझ कर के हर एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए हमेशा धर्म स्वीकार करना चाहिए। और बुद्धिमान ने मन वचन काय से धर्म की शरण को ली। उस चक्रवर्ती ने भी इस भाव में भी धर्म को ही स्वीकार किया। शंका आदि दोषों से सर्वथा दूर रहकर सम्यक दृष्टि राजा ने सावक के 12 व्रत धारण किए। चारों पर्व में आरंभ, परिग्रह, पापनाशक प्रोस्तोपासनों का वह पालन किया करता था। वह इस प्रकार से ऊंची और भव्य जैन मंदिरों का निर्माण कर उसमें कितनी ही स्वर्ण की और रत्नमयी जैन प्रतिमाओं की स्थापना उसने की। अपने घर के चैत्यालयों में तथा बाहर के अन्य जैन मंदिरों में भी पूजा करने के उद्देश्य से भक्ति भाव से वह आया करता था। साथ ही वह राज्य हित के लिए मुनियों को प्रासों का आहार दान भी दिया करता था। कभी कभी तीर्थंकर, करधर और योगियों की वंदना पूजा के लिए यात्रा भी किया करता था। वह चक्रवर्ती सर्वदा अंग पूर्व के ग्रंथों का श्रवण करता तथा दोनों प्रकार से धर्म के स्वरूप को विचार किया करता था। अब आगे कैसा क्या होता है, क्योंकि वह हमेशा रात दिन अशुभ कर्मों को छोड़ करके सामायिक आदि को कार्य करने लगा। अब आगे क्या घटना घटती है, आगे ये उसके जीवन में बैराग गाता है, स्वर्ग जाता है, मोक्ष जाता है, कैसी क्या स्थिति होती है, ये आगे कथाएं बताएंगे। बोली महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।